मेरे प्यारे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। आखिर दावाकुम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दिस इज मोहम्मद अल्ताफ video. Today I am going to teach you about the such word by which people automatically diverted from सिरात मुस्तकीमा into गैर सिरात मुस्तकीमा. गैर सिरात मुस्तकीमा includes अल-काफरीना, अल-मुनाफिकीना, अल-फासिकीना, अल-मुशरिकीना, अल-मुशरिकूना, मुशरिकूना, मुशरिकीना, काफिरूना, अल-काफिरूना, मुनाफिकूना, मुनाफिकीना, अल-मुनाफिकूना. These are the such words. उसका जो कॉज है, रूट है, वो आया है यहाँ से, जहाँ से ये लोग डाइवर्जन इनको मिला है. इन्होंने दिमाग तो इस्तेमाल किया नहीं है. रब्बुल आलमीन ने जो वजाहत की है सूरतुल अल-बय्यनतो में, जो लोगों ने तफरीक पैदा की है, तफरीक मतलब दिस इज तफरीक का मतलब डाइवर्जन into the words of Al-Quran or into the self translation and naming to Muhammad falsely कि उनका कहा हुआ है. वो वजाहत कहाँ की है आपको बताऊँ मैं. सूरतुल अल-बय्यनतो. सूरतुल अल-बय्यनतो जो है दैट इज सूरतुल नंबर 100 है एज पर सीरियल वाइज ऑफ रब्बुल आलमीन. ठीक है ना, क्लियर. देखिए ये आ गया सूरतुल अल-बय्यनतो. क्लियरली रब्बुल आलमीन ने, देखिए इसका जो सीरियल नंबर है सूरतुल का, वो 100 है. ठीक है ना, दिस इज 100 और इसमें 1 आते हैं एंड 8 सवाल आते हैं. और ये बिस्मिल्लाह नहीं तो व इन्नहु बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. तो इसमें कहा गया है रब्बुल आलमीन, तो आसमान से सब वाच कर रहे हैं. कौन क्या कर रहा है. 99 सूरतुन जब रब्बुल आलमीन ने भेज दी, फिर उन्होंने फ्रॉम 1 सूरतुन अलक़न से लेके फिर उसमें अपनी तरफ से उन्होंने मनगढ़ंत जो है ट्रांसलेशन बनाए और ये कह दिया कि ये मोहम्मद का. तो जब सूरतुन पूरी नज़ोल नहीं हुआ तो मोहम्मद का तो उसमें काम ही नहीं है. मोहम्मद का काम तो तब आया है जब पूरी सूरतुन कंप्लीट नाजिल हो गई. जिनके ऊपर नाजिल की थी वो डेजर्ट लैंड के थे और उनकी पोजीशन थी ला रसूल रहमान है, मतलब रसूल रहमान है. लेकिन अब जो है अल्लाह रसूल रहमान है. ओरिजिनल जो आसमान से भेजे गए जो सूरतुन
के पेजेस जिनके ऊपर फर्स्ट टाइम फ्रॉम स्काई टू अर्थ आई है, तो वो ही वाज नॉट मोहम्मद, जो सऊदी अरब में मदफीन हैं। हिज पोजीशन हैज़ बीन मेंशनिंग एज ला रसूल रहमान है। सूरतुल अल मुनाफिकूना में देखोगे तो यही लिखा है उसमें, क्लियर। तो जब 1 से लेकर 99 तक भेज दी रब्बिल आलमीन सूरतुन, लेकिन उन्होंने तफरीक पैदा कर दी, अपनी तरफ से चेंजेस शुरू कर दिए और कह दिया कि मोहम्मद को देखा, वो मोहम्मद नहीं थे पहली बार, और उनका काम ये नहीं था कि ट्रांसलेशन करना, उनका काम इतना था रसूलुर रहमान है। देखिए ये तो ह्यूमन बीइंग है, और जो मरियम के पास जो फरिश्ते आए, जो रब्बिल आलमीन का पैगाम लेके आए मरियम के पास, सूरत मरियम पढ़ोगे तो जो फरिश्ते थे उनकी पोजीशन भी रसूलुर रहमान थी। तो उनका एक पर्टिकुलर असाइनमेंट दिया जाता है उनको कि आप इस काम के लिए ओनली हैं, ठीक है ना। रसूल रहमान ने, ठीक है ना, फरिश्तों को भी, फरिश्ते जो आए थे मरियमा को पैगाम देने के लिए, तो उनकी पोजीशन भी रसूल रहमान थी। और ये जिनके ऊपर नाजिल हुआ सूरतुल अल मुनाफिकूना में आप देखोगे तो वो भी ला रसूल रहमान है। ला इसलिए लग जाता है कि वो जब एक बार आ गई अल कुरान की कॉपी आसमान से, तो जिनके ऊपर नाजिल की उनका काम ये था कि बस रिसीव ऑल द सूरतुन एंड मेक ए बंच एंड फॉर्म ए बुक इन द शेप, गिव ए शेप ऑफ बुक। जैसी आसमान से आते गए उसी सीक्वेंस में लगाते गए। उनको पहले आ गई सूरत अल फातिहा, फिर दूसरी आई अल बकरा, तीसरी आई आल इमरान, चौथी आई अन निसाए, लेकिन वो सीरियल नंबर में रब्बुल आलमीन के मुताबिक नहीं थी। उनके पास जैसी आती है उनका काम यही था, वो तो यही समझ रहे थे कि ये सीरियल वाइज यही है, लेकिन नहीं है। क्योंकि पहली सूरत उन्हें अलकन है, दूसरी है सूरत अल मुज़म्मिल, तीसरी है अल मुदत्थिर, नो सॉरी, पहली सूरत है सूरत अलकन, दूसरी है अल क़लम, तीसरी है अल मुज़म्मिल, चौथी है अल मुदत्थिर, पांचवी है सूरत अल फातिहा, छठवीं है मसदिन, लाइक दैट। ओके, 111 है सूरतुल फतहन, 112 है सूरतुल माइदतन, और 113 है सूरतुल अत-तौबा, और 114वीं है सूरतुल नस्रुर रहमान। दिस इज द प्रॉपर सीरियल नंबर। तो जो रब्बुल आलमीन उनके पास भेजे, जो वो सीरियल वाइज नहीं थे, तो उनको भी पता नहीं था जो अल्लाह रसूलुर रहमान है। उनको जैसे काम बोला, बस तुम्हारा काम ये है कि आप फरिश्ते जो लेके आए उनको आप एक वो दे दो, लोगों तक अपने सुना दो, पहुंचा दो, एज इट इज। दिस वाज हिज ड्यूटी ऑन एज इट इज, नथिंग टू डू, नो ट्रांसलेशन। योर ड्यूटी इज टू ट्रांसलेट और इंटरप्रेट जस्ट एज इट इज। वो उन्होंने किया। जब उन्होंने ऐसा किया तो उसके बाद जो है वो लोगों ने अपनी तरफ से उसमें मनगढ़ंत जो है ट्रांसलेशन कर दिए और नाम रख दिया कि ये मोहम्मद है। मोहम्मद थोड़ी थे, बोले रसूल रहमान है। मोहम्मद तो फर्टाइल लैंड में पैदा होंगे, डेजर्ट लैंड में तो मोहम्मद, कोई मैसेंजर डेजर्ट में कभी पैदा हुआ ही नहीं। अल कुरान जो एड्रेस किया है वो फर्टाइल लैंड के लिए है, डेजर्ट के लिए है ही नहीं। तो मोहम्मद कहाँ से डेजर्ट में आ गए? मोहम्मद तो क़ातिल इंदल मस्जिदिल हराम है, यानी कि जब अल-हज्जा वल उम्रता के जो जो पीरियड है उनमें तो प्रीचिंग करना भी अलाउ नहीं है। क़ातिलू डज नॉट मीन किलिंग और प्रीचिंग, मतलब मेक फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव देयर अमल बाय प्रीचिंग, ये मतलब है। तो क़ातिलू, क़तल, क़ुतिला, क़ातलू, ये सब जो है सब उसी से रिलेटेड है, जो निगेटिविटी को पॉजिटिविटी करना या निगेटिविटी को ही बरकरार रखना या 50% उसमें से वो रखना, ठीक है ना, ये है। तो जब 100 सूरतुन नाजिल की तो उसमें क्लियर करके बता दिया 1 से 99 तक क्या क्या उन्होंने
वो की है अपनी तरफ से, ठीक है ना। तो ये लिखा या रहमान रहीम, वही नो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का मतलब है कि आप जब भी पढ़ो तो या रहमान रहीम बोल के पढ़ो, ये मतलब है इसका। लम यकुनिल लज़ीना कफरू मिन अहलिल किताबि वल मुशरिकीना मुनफकीना हत्ता तातियहुल बय्यिनतु रसूलुम मिनर रहमान यतलू सुहुफम मुतहर्रतन फिहा कुतुबुन क़य्यिमतुन वमा तफ़र्रक़ल लज़ीना ऊतुल किताब इल्ला मिन बादि मा जाअतहुमुल बय्यिनतु। देखिए, ये जैसे ही 99 सूरतों आ गई, उन्होंने तफर्रक करना शुरू कर दिया लोगों ने। किसने शुरू किया? रसूलुर रहमान ने। उनकी ड्यूटी नहीं थी। तो ये तो मोहम्मद तफर्रकल लज़ीना, यानी जो लोग थे वहाँ के, उतुल किताब का मतलब होता है जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को कंसीडर नहीं करते हैं, यानी कि जहाँ अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवा अल-हय्युल क़य्यूम लिखा है तो एज इट इज ही पढ़ रहे हैं, कुल अल्लाहु अहद अल्लाहु समद तो एज इट इज पढ़ रहे हैं, उनको उतुल किताबा बोलते हैं। उतुल किताबा तो वो लोग थे, उतुल किताबा इल्ला मिन बादि मा जाअतहुमुल बय्यिनतु। ये जब 99 सूरतों आ गई, ये 100 में उन्होंने वजाहत कर दी कि भाई ये लोग क्या क्या कर रहे हैं इसमें। भाई वो तो वाच कर रहे हैं आसमान से, तो वो तो उन्होंने इसमें डिस्क्लोज कर दिया उनकी हरकतें क्या करते थे। तो उतुल किताबा, जो लोग उतुल किताब मतलब दे नो रीडिंग एंड राइटिंग द सबलायत ऑफ अल कुरान। तो मोहम्मद ही बताएंगे ना, और तो कोई बताने के लिए असाइनमेंट नहीं है उसके पास, ठीक है ना। तो ये चीज है। तो मोहम्मद तफर्रक़ल लज़ीना उतुल किताब इल्ला मिन बादि मा जाअतहुमुल बय्यिनतु। ये बय्यिनतु है, इसके जब बय्यिनतु का मतलब है कि जे अल कुरानों की जो है पार्ट्स ऑफ अल कुरानो लाइक दैट। तो 99 तक उन्होंने जो भी करना था, तो 100 में उन्होंने डिस्क्लोज कर दिया कि देखिए कौन कौन लोग क्या कर रहे हैं, तफर्रका पैदा किया। तो वही मैं कह रहा हूँ, तो तफर्रका जो किया है उसका जो है वही मैं आज बता रहा हूँ कि इसके मायने क्या है। देखिए, तो शुरू करते हैं, या रहमानी बोल के शुरू करते हैं। क्या शुरू करते हैं? या रहमानी। वही नो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का मतलब यही है, या रहमान। Either you speak या रहमानी और यू कैन स्पीक या रहमान रहीम, सेम थिंग। लेकिन जब लिखना है तो ये साथ में लिखना पड़ेगा। ये कहाँ का है, कहाँ कहा गया है? ये सूरतुन बनी बनी इस 110 में कहा गया। कुल्हुल्लाह रहमाना। और वे का मतलब होता है, वे का मतलब होता है बी इंटू ए। इसमें हमें 110 में क्या लिखा है? कुल्हुल्लाह, तो ये हो गया अबीदुर रहमाना। तो रहमान पहले लिखा जाएगा ब्रैकेट में उसका, तो फ्री फ्रॉम जबर, यानी कि नील कट। दिस इज द फिंगर ऑफ बिलालमीना, और जबर कट गया, उसका नील कट हो गया इसमें। अबे का मतलब बी इंटू है। ओ का मतलब होता है और, वा का मतलब होता है एंड, एंड भी होता है, और एज वेल एज भी होता है, और इन अदर वर्ड्स भी होता है, इन अदर वर्ड्स, ठीक है ना। वा के मतलब कई सारे होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द पर्टिकुलर सवाल आयते में कहाँ कैसा लगता है, ठीक है ना। वा का मतलब ओनली एंड नहीं होता है, एज वेल एज, इन अदर वर्ड्स, एंड सेम एज, लाइक दैट। तो अब मैं बता रहा था कि आपको सूरतुल अल अहज़ाब की जो
40 सवाल आयतें हैं। मा काना मोहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूल रहमान व खातमन नबीना। तो खात्मा जो वर्ड है, खात्मा, खात्मा का मतलब होता है कि देखिए, खात्मा को बताने से पहले पहले आप ये समझिए थीम ऑफ अल इस्लामी। थीम ऑफ अल इस्लामी क्या है? इन द फॉर्म ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन, टेक एंड देन गिव, ये है, दिस इज द थीम ऑफ अल इस्लामी। लेकिन इन स्पेशल केस इसमें सूरतुन अल अहज़ाबे की 40 सवालात में यही कहा गया है कि माँ काना मोहम्मद अबा आज़म रजालकुम वलाकिन रसूल रहमान व खातमन नबीना। तो खात्मा का मतलब है कि जब कोई पर्सन आपके पास आता है, ही इज अनेबल टू पे बैक। पे बैक क्या होता है? अनेबल टू पे बैक मतलब तालीम दी, टेक मतलब उसने एजुकेशन ली उस पर्टिकुलर डे में, और फिर गिव के लिए उसके पास वो मतलब जो है वो है, क्या बोलते हैं, एक्सक्यूज है, यानी कि जो मतलब जो है उसके पास अनेबल टू पे, पे बैक को बोलते हैं सल्लिमु तस्लीमा। तस्लीमा, सल्लिमु तस्लीमा, व सल्लिमु तस्लीमा। और व आतुज, व आतुज ज़काता। एक तो ये हो गया, और दूसरा है व साबिरु व राबितु, ठीक है ना, व राबितु। 1 2 3, और चौथा है, चौथा क्या है? अल्लज़ीना हाजरू व जहादू फी सबील रहमान बिअम्वालिहिम व अनफुसिहिम। जादू से बिअम्वालिहिम, बिअम्वालिहिम व अनफुसिहिम। ये है दीज 4 जो है, इसका मतलब है पे बैक। दिस मीन्स पे बैक। तस्लीम तस्लीमन, आतु ज़काता और आबदू बिअम्वालिहिम व अनफुसिहिम। आफ्टर ठीक, ठीक का मतलब इल्म लेने के बाद। क्या क्या है इसमें? एक तो ये 10% ऑफ 1 डे सैलरी must have to pay to Muhammad. Must have to pay to Muhammad. Okay. After groceries, home expenditure। वो तो एवरेज लगा लो, मंथली क्या खर्चा है, मान लो इनकम में 30,000 है, घर का खर्चा 15,000 हो गया, तो 15,000 में से 10% देना है मोहम्मद को ऑफ एवरी मीटिंग। मीटिंग इज फॉर 30 मिनट्स, ईच मीटिंग पीरियड इज 30 मिनट्स, ठीक है ना। ओके, ये है, तो ये हो गया।
प्लस जो है वो सल्लमु तस्लीमन का मतलब जो है वो अन्ना से होने के लिए ये जरूरी है। तो सल्लमु ये तब है जैसे कि प्लस अलाउ योर स्पाउस टू गेट सेक्स विद मोहम्मद आफ्टर एजुकेशन रिसीव, उसको बोलते हैं वसल्लम तस्लीमन। आतु ज़काता 10% प्लस ये। अच्छा, ये स्पाउस में कौन सा आता है? स्पाउस में आता है कि अपार्ट फ्रॉम जनरल वाइफ को छोड़ते हैं। जनरल वाइफ नहीं है। जनरल वाइफ किसको बोलते हैं? जो वर्जिन से शादी करते हैं, जिससे बच्चा पैदा कर सकते हैं, वो अलाउ नहीं है। वो अलाउ है कि उसने सेकेंड मैरिज की हो। ओके, इसने दूसरी शादी की हो। दूसरी शादी जो करनी है वो वर्जिन से तो करनी नहीं है, इधर विडो से करनी है और डाइवोर्सी से करनी है। यू गेट माय पॉइंट? या अमरा तो है जो बिरूहुल कुद्दूस होती है, जिसकी एक्टिवनेस होती है, वो है, या मरियमा है जिनकी पेनिस होता है, एक्टिवनेस प्लस पेनिस, तो ये होता है। तो ये जो है इनको अलाउ करना होता है, एक्सेप्ट दैट ऑफ जनरल वाइफ। अब दूसरी शादी तो करनी पड़ती है किसी को, क्योंकि अलहजा वालमरता जो है वो बगैर विडो से करे और सेकंड कजिन विडो से करे, पूरा होता नहीं है। ऑल्दो वो मैरिड से भी हो जाता है, लेकिन ये है अगर करता है कोई तो फिर वो आपको अलाउ करना होता है। नहीं है तो उसके लिए ही कहा है खात्मा नबीना। खात्मा का बता रहे थे। खात्मा का मतलब जो थीम है इस्लाम की, इन द फॉर्म और रिवर्सिबल टेक एंड गिव, लेकिन खात्मा का मतलब है ओनली टेक। मतलब सॉरी, ओनली टेक, इससे मोहम्मद से। इसमें 10% तो वो तो पैसा है ही, लेकिन वो जो इजिकुलेशन वाला है वो नहीं, क्योंकि अगर उसकी जनरल वाइफ ओनली है तो फिर कांट अलाउ। ओके, रब्बुल आलमीन उनके लिए बताया है कि यू कांट इंसिस्ट allow your spouse which is general wife, no, except the general wife। ओके, जनरल वाइफ को अलाउ नहीं कर सकते, बाकी जो सेकंड मैरिज है वो अलाउ कर सकते। अलजाब सवाल नंबर 40 में क्लियर करके लिखा हुआ है। 10% तो देना ही है, क्योंकि बेगिंग इज नॉट पार्ट ऑफ अल इस्लाम है। ओके, 10% तो पैसा देना ही है। उसके लिए आपको पढ़ना है, लिखना है, जॉब करना है, तभी तो आप दे पाओगे। बिजनेस करना है। ओके, ये चीज़ है। पढ़ोगे नहीं तो फिर उनसे इल्म कैसे सीखोगे, कैसे समझ में आएगा? कुंडली लाते रहोगे, हाँ समझ गए समझिए, लेकिन आपको जो भाई अल कुरान की जो है मोहम्मद के बाद तभी जाना है आपको जब उसको पढ़ना लिखना जानते हो, अल कुरान के वर्ड्स को। उससे बगैर तो आप मीटिंग ही नहीं करना अलाउ है आपको। ये तो आपको बचपन से ही सीखना है। बचपन से इनका मतलब जो है जब 13-14-15 साल के हो जाए तब से लेकर 15 साल के। ऐसा है कि जब लेडी मेनिस्ट्रेशन होती है +2 ईयर्स कर दो, क्योंकि शादी का जो डिफरेंस है 2 ईयर्स होता है। तो मेनिस्ट्रेशन जब स्टार्ट होती है किसी भी लड़की की, उससे +2 कर दो तो वो लड़के को तालीम की एज हो गई है। उससे अल कुरान तभी देना है उसके हाथ में, उससे पहले अल कुरान हाथ में नहीं देना है। ओके,
नाबालिग और बालिग का चक्कर होता है उसमें, ठीक है ना, ये चीज़ है। रब्बुल आलमीन की एज जो है ना वो कंसीडर उसी बेस पे की जाती है जो बॉय है उसकी एज के अकॉर्डिंगली। बॉय एडल्ट नहीं है तो वो तो फिर वो उसमें आ जाता है, एक पनिशमेंट के अंडर में आ जाता है, समझे ना। जब एडल्ट हो जाए, सेमी एडल्ट हो जाता है जब वो मेनिस्ट्रेशन प्लस 2 2 इयर्स, तो वो सेमी एडल्ट में 15 15 16 साल। ओके, यस, 15 साल, 14 15 ईयर्स मिनिमम होना चाहिए। 14 to 15 ईयर्स मिनिमम बॉय एज टू गेट एजुकेशन, रीडिंग एंड राइटिंग ऑफ अल कुरान। ओके, ये है, इससे पहले नहीं देना। बालिग और नाबालिग का अंडर एडल्ट में आ जाता है, ठीक है ना। बहुत ही बिग पनिशमेंट है। सूरतुन अन्नूर जो है उसकी जो फर्स्ट 2 3 सवालातें हैं वो उसमें यही बताया है, एडल्ट एंड नॉन एडल्ट, वो तो लेडीज के बारे में बताया है। इसलिए अल कुरान के बारे में बताया कि जब तो एडल्ट नहीं है, सेमी एडल्ट नहीं है, जब तक उसको अल कुरान नहीं देना। और लेडीज के लिए थोड़ी है अल कुरान, मैन के लिए है। ओके, तो ये हो गया साहब। तो खात्मा का मतलब जो हो गया, दिस इज खात्मा मतलब वन वे। ओके, वन वे ओनली। टेक टेक में जो है 10% इज मस्ट है। ओनली स्पाउस नहीं है तो उसके लिए एक्सक्यूज है। ओके, ठीक है ना। अंडरस्टैंड। खात्मा, खात्मा मतलब। अब जैसे इसकी चीज और बताऊँ मैं, सूरतुल अल बकरा में क्लियर करके लिखा है, और इसकी क्लियर वो कर लो, क्लियरिफिकेशन। देखिए, देखिए ये है, क्या लिखा है, खत्म रहमान वाला क़ुलूबी वाला समही वाला अबसारिन गशावतन वलहम अज़ाब नज़ीर। इनके लिए जो कफरू, इन लजीन वल्लजीना कफरू जो है ना उनके लिए बताया गया है ये, ठीक है ना। तो कफरू का मतलब जो है कि वो इसमें कहा गया है कि खत्म रहमान हो। खत्मा का मतलब वन साइडेड, जो कर रहे हैं उसका इफेक्ट आसमान पे जा रहा है, नेगेटिव जा रहा है, लेकिन उसका कोई पॉजिटिव अटेंडेंस नहीं लग रही, रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं है। दिस मीन्स दिस। ओके, मतलब खात्मा से पर्टिकुलर रिलेटेड है ना, तो खात्मा दिस, खात्मा वन साइडेड, तो बेस्ड ऑन द पर्टिकुलर आ रहा है तो उसकी मीनिंग एग्जैक्टली उसकी पता रहती है, ठीक है ना। ये है। अब नवीना नबीना, नबीना बोलते हैं जो मोहम्मद की, मोहम्मद की ट्रांसलेशन और एक्सप्लेनेशन, इंटरप्रिटेशन by himself in writing, ऑडियो तो है ही नहीं, वीडियो, फेस टू फेस, उसको जो कहा गया है उनकी लिखावट है उसको और नवीना बोलते हैं। इसको बोलते हैं अरबीन से फ्रॉम
अजबयन से अजबयन में कन्वर्ट करके जो मैसेजेस बताए जाते हैं उनको, मतलब पूरा सेंट्रल स्टोर फुल, उनको बोलते हैं अन्नबय्यिना। ठीक है ना। अल कुरान मतलब सेंट्रल स्टोर, स्टॉक वाइल, मेन स्टोर। इसी तरह वो रब्बुल आलमीन की बात है। अन्नबय्यिना जो है मोहम्मद की है, अल कुरान से ही उन्होंने इंटरप्रेट करके लिख के समझा के उसी में से ये है। तो खातमुन नबीना मतलब सरल भाषा में बता के अपनी तरफ से लोगों को बताना। खात्मा का मतलब दोज वन जेडे ओनली गिव, बिकॉज he is not married with the second wife, he is only the general wife. So here is the रब्बुल आलमीन ने उस चीज़ के लिए ताकीद की है कि जनरल वाइफ इज नॉट डिजाइन टू अलाउ एनीवे। ठीक है ना। अगर किसी के पास नहीं है तो फिर भी वो अलज्जा बता जाता है, तो वो ये एजुकेशन लेके और ये पूरा करके खातून नबीना करके तब भी वो अन्ना से हो जाता है। अन्ना से, अन्ना से तो मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है, मेन क्वालिफिकेशन है, तभी आप अलज्जा वाला के लिए जा सकते हैं। अन्ना से नहीं तो यू आर नॉट अलाउड टू गो देयर। 3 स्टेजेस हैं। एलिजिबिलिटी, इसको आमनु बोलते हैं। ठीक है ना। और प्रीलिमिनरी क्वालिफिकेशन, इसको आमनु बोलते हैं। ये आमनु। और दूसरी है आमनु, और तीसरी है अन्ना से। अन्ना से जब अगर नहीं है तो आप अलज्जा वाला नहीं कर सकते। आमनु नहीं है यानी कि एलिजिबल नहीं है, तो रब्बुल आलमीन का ऑर्डर आपके लिए है ही नहीं, यानी अल कुरान आपके लिए है ही नहीं। योर ऑर्डर इज नॉट डिजाइंड फॉर यू until unless you have been become the आमनु। आमनु हो गए तो अल्टीमेटली यू हैव टू बी आमनु। आमनु हो गए तो फिर वो मेन तो पास करनी पड़ेगा। अलज्जाबन तभी आपको अलजन्नता में होगी। विदाउट अलज्जाबन होता यू कांट गेट द अलजन्नता। इसलिए 8 महीने के जो अमल हैं वो उसमें फर्स्ट 2 में आ जाते हैं 1 + 2, और ये 1 से 8 तक के और 8 से 12 तक के 4 महीने के हैं। ये अन्ना से थर्ड वन यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ तक आपको पहुँचना ज़रूरी है। ए पॉइंट ये और बी पॉइंट ये पूरा फुलफिल करना है, तब जाकर अलजन्नत मिलेगी। फॉलोड बाई आमनु एंड जिन आमनु जितने ऑर्डर्स हैं वो विदाउट फेलिंग एनी ऑर्डर यू हैव टू read and understand by joining Muhammad face to face. Thank you very much. Assalamu alaikum. Akhiru da'wakum alhamdulillahi rabbil alamin. Bye. Muhammad Altaf. Mashallah.